एक गोली और होता है 3 शिकार। जी हां, कुछ ऐसा ही दिलचस्प हत्याकांड का खुलासा मधेपुरा पुलिस ने किया है। समाहर न्यायालय स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि एक बेहद ही अनोखी और बेहद ही उलझी हुई हत्याकांड को सुलझा लिया गया है। उन्होंने कहा कि दिनांक 1 दिसंबर 2023 को रात्रि में शंकरपुर थानाध्यक्ष को सूचना मिली कि कई कांडों में वांछित अभियुक्त चंदन कुमार शाह पिता विजय शाह साकिन गढ़िया वार्ड नंबर 1 थाना कुमारखंड जिला मधेपुरा एक बैग लेकर उसमें गांजा, हथियार एवं एक गोली लेकर निकला है। सूचना के सत्यापन में स्वयं थानाध्यक्ष पहुंचकर बसंतपुर नहर के पास चंदन कुमार शाह को पकड़ लिया गया। चंदन कुमार के पास से बरामद बैग की तलाशी लिया गया तो बैग के अंदर एक लोडेस देसी कट्टा तथा एक जिंदा गोली 500 ग्राम गांजा बरामद हुआ है, जिसे गिरफ्तार कर थाना लाया गया। चंदन कुमार शाह से सख्ती से पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि दिनांक 5/11/2023 को संध्या 7 बजे शंकरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बसंतपुर में एक शादीशुदा किन्नर राधा देवी पति चंद्रमोहन शाह साकिन बसंतपुर वार्ड नंबर 13 थाना शंकरपुर जिला मधेपुरा की हत्या अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा गोली मारकर उनके घर पर कर दी गई थी। यह हत्या इनके एवं इनके सहयोगी मोहम्मद अजीम उर्फ अजीमा पिता मोहम्मद अब्बास साकिन टिकुलिया थाना कुमारखंड जिला मधेपुरा द्वारा नारायण शाह पिता चानो शाह ने यह हत्या अपने ही खास मामा के कहने पर किया था। चंदन कुमार शाह के बताए अनुसार जब मामा नारायण शाह को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ किया गया तो इन्होंने हत्या करने की बात स्वीकार कर लिया। जब इनसे हत्या करने का उद्देश्य पूछा गया तो बताया कि मृतिका राधा देवी के पति चंद्रमोहन शाह को मारना था, परंतु रात्रि होने की वजह से अपराधकर्मी चंदन शाह टारगेट को पहचान नहीं पाए तथा वादी की पत्नी किन्नर राधा देवी को ही मार दिए। जब वह अपने घर के बाहर मचान पर बैठी हुई थी, जबकि इस संबंध में जानकारी मिली कि चंद्रमोहन शाह कुछ देर पहले इसी मचान पर बैठा हुआ था। इसी अपराधियों को जानकारी दी गई कि टारगेट चंद्रमोहन शाह मचान पर ही बैठा हुआ है और उसे मार दो, लेकिन किस्मत का खेल देखिए कि उसी वक्त चंद्रमोहन शाह घर का कुछ सामान लेने के लिए बगल की दुकान पर चला गया और उसी के इंतजार में मचान पर उसकी पत्नी बैठ गई, लेकिन अपराधकर्मी किन्नर राधा देवी को हल्का अंधेरे होने की वजह से पहचान नहीं पाया और मामा नारायण शाह द्वारा जानकारी अनुसार टारगेट को देखते ही गोली मारकर फरार हो गया था। आगे इस संबंध में हत्या करवाने वाला आरोपी मामा नारायण शाह ने बेहद ही दिलचस्प जानकारी दिया है। उसने कहा कि वादी चंद्रमोहन शाह को अभी जमीन संबंधित विवाद अपने दियाद से चल रहा था। अगर चंद्रमोहन शाह को गोली मारा जाता है तो उसका दियाद फंसेंगे, क्योंकि जमीन संबंधित विवाद वर्षों से चल रहा है और इसी विवाद में लोग समझेंगे कि यह हत्या जरूर इसके दियाद ने ही किया होगा। साथ ही एक अन्य वजह जलन का भी था कि इसके परिवार में किसी को सरकारी नौकरी नहीं था और इनके दियाद में बम्भोली शाह को नौकरी हुआ है और इसका हत्या का आरोप लगते ही वह नौकरी नहीं कर पाएगा। साथ ही 2008 में दोनों परिवार नारायण शाह एवं बम्भोली शाह के बीच दोनों पक्षों में हुए विवाद में दोनों पक्षों से एक लोगों की हत्या भी हुआ था, जिसका भी बदला लेना इसका मुख्य कारण होगा। साथ ही आपको बता दें कि इस हत्याकांड का सबसे दिलचस्प मोड़ अब आता है। आगे अनुसंधान में ये पता चला कि वादी चंद्रमोहन शाह की हत्या की जगह उसकी किन्नर पत्नी की हत्या हो जाता है, जबकि अगर चंद्रमोहन शाह की हत्या होती तो सारा आरोप उसके दियाद पर जाता और इसकी वजह से बम्भोली शाह की नौकरी भी चले जाता और वह फंस भी जाता। यानी एक तीर से दो शिकार। लेकिन आगे जब अपराधी चंदन शाह के मामा नारायण शाह ने जब एक अन्य जानकारी पुलिस को दिया तो पुलिस भी भौचक रह गया।
इस संबंध में मामा नारायण शाह ने अपनी जानकारी दिया कि इस हत्या से दोनों परिवार तो बर्बाद होता ही, साथ ही इस सब के बीच चंद्रमोहन शाह की पत्नी किन्नर राधा देवी को नारायण शाह पाना भी चाहता था और वह चाहता था कि किन्नर राधा देवी को भी पालूं और उसके नाम से भी कुछ ज़मीन था वो भी मिल जाता। यानी कि नारायण शाह का प्लान था कि चंद्रमोहन शाह को भी रास्ते से हटा दे और उसका दियाद बम भोली शाह को भी उस हत्याकांड में फंसाकर रास्ते से हटा देता और चंद्रमोहन शाह की पत्नी किन्नर राधा देवी को अपना लेता और उसकी सारी ज़मीन भी मिल जाता और दूसरी ओर चंद्रमोहन शाह का भी ज़मीन मिल जाता। यानी कि एक तीर से तीन शिकार, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। आगे एसपी राजेश कुमार ने बताया कि शंकरपुर थाना में कांड संख्या 196 2023 दिनांक 2/12/2023 धारा 25(1)(b)(a)(26)/35 आर्म्स एक्ट एवं 2022 NDPS एक्ट दर्ज किया गया है एवं चंदन कुमार शाह को शंकरपुर थाना कांड संख्या 196/23 में एवं नारायण शाह को हत्या के कांड में संलिप्तता होने के कारण कांड संख्या 187/2023 में गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि शंकरपुर थाना का संख्या 187/2023 दिनांक 7/11/2023 धारा 302 दर्ज होने के बाद कांड के उद्भेदन हेतु लगातार सार्थक प्रयास किया जा रहा था। दूसरी ओर नारायण शाह पुलिस को दिग्भ्रमित करने के लिए इस घटना के बाद मृतिका की पोस्टमार्टम करवाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार पुलिस से संपर्क कर रहे थे कि घटना कौन किए थे, ताकि पुलिस को उस पर जरा सा भी शक न हो। पर जैसे ही इनका भेगना चंदन कुमार शाह गिरफ्तार हुआ तो खेल का सारा पासा ही पलट गया। अपराधकर्मी चंदन कुमार शाह के विरुद्ध मधेपुरा, सुपौल, पूर्णिया एवं पंजाब में कुल 15 कांड दर्ज है। आगे इस संबंध में एसपी राजेश कुमार ने और क्या जानकारी दी है, देखिए इस वीडियो में। पिछले माह शंकरपुर थाना अंतर्गत बसंतपुर गांव में एक राधा देवी करके एक किन्नर की हत्या हो गई थी, जिसके पृष्ठभूमि में एक बात आया सामने कि वो राधा देवी उसी गांव के बसंतपुर के ही चंद्रमोहन शाह के साथ पति पत्नी के रिश्ते स्वीकार करके दोनों रह रहे थे। इसी क्रम में काफ़ी दिन से वो इसके साथ में चंद्रमोहन के साथ में राधा देवी रह रही थी और घटना के दिन उसकी हत्या हो जाती है। हत्या होने के बाद में कोई कारण तुरंत समझ में नहीं आया और बहुत तरह की बातें इधर उधर से आ रही थी, लेकिन कोई पुख्ता एविडेंस नहीं था जिसके आधार पे यह साबित किया जा सके कि यह घटना इसी कारण से हुई है। तत्काल अज्ञात के विरुद्ध में चंद्रमोहन शाह के द्वारा कांड दर्ज कराया गया और इसका अनुसंधान पुलिस वैज्ञानिक तरीके से प्रारंभ की। इसी अनुसंधान के क्रम में कल 1 तारीख को सूचना के आधार पर चंदन कुमार शाह को गिरफ्तार किया गया। चंदन कुमार शाह एक कुख्यात अंतर जिला अपराधकर्मी है और इस पे करीब 15-16 कांड, जघन्य कांड इसके विरुद्ध में है, जिसमें बहुत सारे कांडों में आरोप पत्रित भी है और बहुत सारे कांडों में फरार भी है। इसका आपराधिक क्षेत्र सुपौल, पूर्णिया ये सब जिले रहे हैं और मधेपुरा जिला में भी ये अपराध करता था। इसकी जानकारी पे, उसके होने की जानकारी पे थानाध्यक्ष शंकरपुर ने अपने सहयोगी के साथ में उसकी गिरफ्तारी की और उसको लोडेड कट्टा के साथ में और कुछ गांजा वगैरह भी उसके साथ में था, उसकी गिरफ्तारी हुई। और गिरफ्तारी के पश्चात जब उससे पूछताछ की गई तो उसने एक सनसनीखेज खुलासा किया। उसने बताया कि बसंतपुर गांव का ही एक नारायण शाह है जो इनका रिश्ते में मामा लगता है। उसने राधा देवी का जो हत्या हुआ है, एक्चुअल में वो हत्या राधा देवी करना होना था, वो होना था चंद्रमोहन शाह का जो उसके पति थे।
और उसकी हत्या करने के लिए नारायण शाह ने इसको सुपारी दी थी और ये अपने सहयोगी के साथ में उस दिन गया उसको हत्या करने के लिए। इसको सूचना थी कि चंद्रमोहन शाह जो है मशान पर बैठा हुआ है, परंतु उस समय चंद्रमोहन शाह न बैठ करके वो राधा देवी बैठी हुई थी और उसको ये चंद्रमोहन शाह समझ करके गोली मार करके चला गया। उसके बताए अनुसार नारायण शाह की भी गिरफ्तारी शंकरपुर थानाध्यक्ष द्वारा की गई। उसने पूरी बात को स्वीकार किया और बताया कि यह हत्या उसी ने करवाया और इसके पीछे जो उसका उद्देश्य था वो उसमें सफल नहीं हो सका, चूँकि वो चंद्रमोहन शाह की हत्या इसलिए करवाना चाह रहा था वो कि चंद्रमोहन शाह का बम्भोली शाह वहीं पे है, उनसे ज़मीनी विवाद चलता है और दोनों का कोर्ट में केस मुकदमा भी चल रहा है। और बम्भोली शाह का पुराना दुश्मनी नारायण शाह से रहा है, जिसके कारण वर्ष 2008 में दोनों की तरफ से एक एक हत्या की घटना भी हो चुकी है। और इधर बम्भोली शाह को नौकरी का एक शिक्षक की नौकरी भी होने वाली थी। इस कारण उसके मन में ईर्ष्या की और द्वेष की भावना भी थी कि यदि चंद्रमोहन शाह की हत्या हो जाती है तो निश्चित रूप से बम्भोली शाह उसमें फंस जाएगा। और दूसरी ओर जो राधा देवी जो पत्नी के रूप में रह रही थी चंद्रमोहन शाह का, उसके नाम से कुछ ज़मीन था और उसको नारायण शाह चाहता था कि अपने नाम से उसको लिखवा ले, उससे ले ले। इधर 1 महीने से वो प्रयासरत भी था और राधा देवी से संपर्क बनाए हुए था। तो चंद्रमोहन शाह की हत्या के बाद में फिर वो आसानी से राधा देवी से ज़मीन भी लिखवा लेता, परंतु उस चंद्रमोहन शाह का हत्या न होकर के राधा देवी की हत्या हो गई और फिर नारायण शाह का सारा खेल बिगड़ गया और अंततः बुरे काम का परिणाम बुरा ही होता है। अनुसंधान से बातें स्पष्ट हो गई कि इसमें हत्या के पीछे कौन है और पुलिस ने बड़े ही अच्छे तरीके से इस कांड का उद्भेदन किया है और इस कांड के उद्भेदन करने वाले जो भी इसमें हैं हमारे पुलिसकर्मी, सभी को सम्मानित भी किया जाएगा। कितने अपराधी सर गिरफ्तार हुए हैं? अभी 2 इसमें गिरफ्तार हुए हैं, एक चंदन शाह जो मुख्य शूटर है और सुपारी देने वाला नारायण शाह जो कि उसका मामा है।